class. As we have discussed in our previous lecture, we have discussed about light, reflection, laws of reflection, plane mirror. Today we are going to discuss about the spherical mirror. कि spherical mirror क्या है? तो देखिए, सच मिरर हैव ए कर्व सरफेस एक्सेप्ट द प्लेन मिरर. आपने प्लेन मिरर में देखा होगा कैसे सरफेस था उसका. प्लेन मिरर होगा, ये रे आई इंसिडेंट रे रिफ्लेक्ट होकर चलेगी, ये था प्लेन मिरर. यहाँ जो हम डिस्कस करेंगे वो करेंगे कर्व सरफेस के बारे में. ये कर्व है, जैसे ये कर्व है. तो हम प्लेन का हमने पहले डिस्कस किया था, प्लेन के ऊपर आके चलेगी. अब हम जो हम रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे वो रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे हम स्फेरिकल मिरर के ऊपर, मतलब जो कर्व सरफेस होगा जिसका, उनको हम बोलेंगे स्फेरिकल मिरर. देखिए लिखा हुआ, इन सच टाइप ऑफ मिरर द इमेज फॉर्म्ड इन डिफरेंट शेप. हमने पिछली बार एग्जाम सोल्व भी किया था, प्रूव भी किया था पिछले लेक्चर में कि मिरर के अंदर जो इमेज जो फॉर्म होती है वो सेम होती है जैसे ऑब्जेक्ट होता है. जितने दूर ऑब्जेक्ट रहेगा उतना ही हमें दूर दिखाई देगी उसकी इमेज मिरर में. लेकिन यहाँ जो है वो ऑब्जेक्ट छोटा भी दिखाई देगा. मिरर में सेम दिखता था बिल्कुल, बस लेफ़्ट और राइट का फर्क था कि इसका लेफ़्ट होगा और जो इमेज बनेगी उसमें उसका राइट होगा. यहाँ जो है साइज भी डिपेंड करेगी कि जो स्फेरिकल जो मिरर है वो कितना कर्व्ड है. जो कर्वेचर है ये इसके ऊपर डिपेंड करेगी कि जो इमेज बनेगी उसका साइज़ क्या होगा, ये होगा. इन सब दिस टाइप ऑफ स्फेरिकल रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कॉल्ड स्फेरिकल मिरर. इन्हें हम बोलते हैं स्फेरिकल मिरर. ये जो स्फेरिकल मिरर होते हैं वो होते हैं टू टाइप्स के. हम एक को हमने नाम दिया कॉनकेव मिरर, दूसरे को हमने नाम दिया कॉन्वेक्स मिरर. ये कॉन्वेक्स मिरर. अब कॉनकेव और कॉन्वेक्स में क्या डिफरेंस है वो देख लेते हैं. जैसे कि आपने इस प्लेन मिरर में देखा था, नीचे वाली जो सरफेस थी वो कोटेड थी, ऊपर वाला था वो था हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस, रे आई चली गई. इसके अंदर नीचे वाला था कोटेड सरफेस. कोटेड किससे करते हैं हम? एल्यूमिनियम या फिर लेयर ऑफ सिल्वर. देख लिखा है ना. तो कॉनकेव मिरर किन्हें बोलते हैं? जिनका आउटर और बैकवर्ड वाला, जैसे ये है एक स्फेरिकल मिरर है, ये स्फेरिकल मिरर है. इनका आउटर वाला जो सरफेस रहेगा वो तो रहेगा कोटेड लेयर ऑफ सिल्वर या फिर एल्यूमिनियम से, और जो इनर वाला पार्ट रहेगा वो रहेगा रिफ्लेक्टिंग सरफेस. सच रिफ्लेक्टिंग सरफेस आर कर्व्ड इनसाइड. जो कर्व के अंदर के साइड रहेंगे, अगर वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है तो हम बोलेंगे उसे कॉनकेव मिरर. और अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस, जैसे ये देखिए यहाँ पे क्या था, इंसिडेंट रे आई, और अंदर की साइड ये जो मिरर है, ये जो कर्व है, इसके अंदर की साइड इंसिडेंट हुई, यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो गई. ये था अंदर, और बाहर वाला जो था कोटेड था, इसको हमने नाम दिया कॉनकेव. इसमें जो है वो अंदर वाला, बस ये अंदर वाला हमने कोटेड कर दिया. अब जो लेंस के बाहर इंसिडेंट रे आएंगी और वहीं रिफ्लेक्ट होकर चली जाएंगी, इन्हें हम बोलते हैं कॉनकेव मिरर. इनकी डेफिनेशन आप देख लीजिए, सच स्फेरिकल मिरर विच हैव यूज्ड द आउटर सरफेस. डेफिनेशन देख रहे थे, सच स्फेरिकल सरफेस विच हैव आउटर सरफेस एज रिफ्लेक्टिंग सरफेस. ये बाहर वाला सरफेस है, ये हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, और जो अंदर वाला है वो है इज कोटेड विद द रिफ्लेक्टिंग मटेरियल और कलर्ड. ये जो है कोटेड कर रखा है, चाहे सिल्वर के लेयर से कर रहा हो या फिर एल्यूमिनियम से. अंदर वाला जो है वो कोटेड रहेगा बाय द लेयर ऑफ सिल्वर या फिर एल्यूमिनियम, और जो बाहर वाला है वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस रहेगा. इसके अंदर अंदर वाला रिफ्लेक्टिंग सरफेस रहेगा और बाहर वाला जो है वो कोटेड रहेगा. रे ऑफ इंसिडेंट जो है वो हमेशा लेफ्ट साइड से ही आएंगी. बस ये है, हमने ऐसे रखा हुआ है, ये वाला हमने ऐसे रख दिया. इसमें अंदर की साइड, इसमें बाहर की साइड हमने कोटिंग करी, इसमें हमने अंदर की साइड कोटिंग कर दी. जिसके अंदर इसके अगर डेफिनेशन लिखोगे तो ये लिखोगे, द स्फेरिकल मिरर विच हैव रिफ्लेक्टिंग सरफेस एज इनर साइड एंड आउटर सरफेस एज कोटेड, दीज आर कॉल्ड कॉनकेव मिरर. एंड जिसके अंदर की साइड कोटेड रहेगा और बाहर की साइड रिफ्लेक्टिंग सरफेस रहेगा, उन्हें बोलेंगे हम कॉनकेव मिरर.
अब इनके अंदर कुछ पार्ट्स होते हैं स्फेरिकल मिरर में, ये आप पढ़ लीजिए। जैसे ये स्फेरिकल मिरर है, ये चाहे कॉनकेव हो या कॉन्वेक्स हो, ये सब में होता है। रेज ऑफ लाइट आई, ये सभी स्फेरिकल मिरर पे इंसिडेंट हुए, वहाँ से रिफ्लेक्ट होकर आएंगे। तो ये कॉनकेव मिरर की प्रॉपर्टी है, ये जो है सारी रिफ्लेक्टेड रेज एक ही पॉइंट पे आके कन्वर्ज होएंगी। ऐसे आप देख रहे होंगे, ये वाली जो रेज आई ये भी इसी पॉइंट पर आके मिली, ये वाली भी इसी पॉइंट पर आके मिली। ये जो तो है प्रिंसिपल एक्सिस, जो इसको बताता हूँ क्या होता है प्रिंसिपल एक्सिस। ये वाली जो रह गई ये भी सीधे आके यहीं पॉइंट मिली। तो जिस पॉइंट पे ये सारी रिफ्लेक्टेड रे कन्वर्ज होती है, इस पॉइंट को हम बोलते हैं फोकस। इट इज कॉल्ड द फोकस ऑफ ए कॉनकेव मिरर। और अगर हम कॉन्वेक्स मिरर के अंदर बात करें फोकल लेंथ की, तो ये रेज ऑफ इंसिडेंट रेज आई, अब ये ऐसे तो रिफ्लेक्ट होएंगे नहीं क्योंकि इनका सरफेस आउटर सरफेस है। ये वाली रे गई इधर रिफ्लेक्ट होके, ये वाली रे आई, ये वाली रे इधर चली गई रिफ्लेक्ट होके, ये वाली रे वापस चली गई रिफ्लेक्ट होके, ये वाली रे इधर चली गई। तो ये हमने जिधर ये रे गई हम इनको बैकवर्ड की तरफ थोड़ा और एक्सटेंड करेंगे। ये जो लाइन है इन्हें थोड़ा बैकवर्ड तरफ एक्सटेंड करेंगे। ये भी ये मिरर के इस साइड आके बिहाइंड आके कन्वर्ज होएंगी सारी लाइन। ये जहाँ कन्वर्ज होएंगे उसको भी हम फोकस बोलेंगे। ये वाला फोकस होगा वो कॉन्वेक्स मिरर का फोकस होगा। ये जो कॉन्सेप्ट है ये अगर न्यूमेरिकल में बहुत ज़्यादा ही यूज़ होएगा, तो इसको काफ़ी अच्छे से समझने की ज़रूरत है। तो आपने दोनों के फोकस पढ़ लिए कि इंसिडेंट रे आती हैं और जहाँ पे रिफ्लेक्टेड रे कन्वर्ज होती हैं वो एक ही पॉइंट पे कन्वर्ज होती है, उन्हें बोलते हैं हम फोकस ऑफ द मिरर, चाहे वो कॉनकेव मिरर हो चाहे वो कॉन्वेक्स मिरर हो। अब इसके अंदर हम पढ़ते हैं कि फोकस हमने एफ जो है ये हमने पढ़ लिया। अब सबसे पहले जो हमारे पास टर्म आती है उसे बोलते हैं पोल, जैसे हमने डिनोट किया है ओ से। तो जो स्फेरिकल मिरर है इसका जो सेंटर होगा उसको हमने नाम दे दिया ओ। इसके अंदर भी जो जैसे स्फेरिकल मिरर है इसको हमने नाम दे दिया ओ। ये भी इसका पोल, ये इसका पोल कॉनकेव मिरर का, और ये कॉन्वेक्स मिरर का पोल। एक बार आप मान लीजिए कि ये है तो ये स्फेरिकल मिरर, ये कोई ना कोई एक स्फेयर होगा जिसका हमने छोटा सा पार्ट ले लिया। जैसे कि मान लीजिए ये एक आपके पास सर्कल है बहुत ही बड़ा, इसका हमने छोटा सा पार्ट तोड़ लिया। ये पार्ट वापस क्या आया, अगर इतना पार्ट अगर मैं अपने पास रखूं तो ये कैसा दिखाई देगा, ऐसा दिखाई देगा। इसको हम कॉनकेव मिरर भी बोल सकते हैं। तो ये हमने जो स्फेरिकल मिरर हमारे पास गिवन है इसको हमने मान लिया कि ये एक स्फेयर का पार्ट है, और ये जो पॉइंट है हमारे पास पॉइंट सी, जिसे हमने सेंटर कर्वेचर लिखा हुआ है यहाँ पे, इस सेंटर को हमने मान लिया कि ये स्फेयर का सेंटर है और इसको हमने नाम दे दिया सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये हमने मान लिया कि ये पूरा स्फेयर का हमने छोटा सा पार्ट लिया है, और अगर ये स्फेयर ड्रॉ करते हम तो ये इसका सेंटर होता। तो हमने स्फेयर के सेंटर को हमने नाम दे दिया सेंटर ऑफ कर्वेचर। और इसी रेडियस जो स्फेयर की रेडियस होगी, ये पूरा स्फेयर होगा तो ये रेडियस, जब ये सेंटर है स्फेयर का तो ये रेडियस होगी, तो हमने इसको नाम दे दिया ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसको हमने नाम दे दिया रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द स्फेरिकल मिरर ऑफ द कॉनकेव मिरर। अब हमने जो है एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की पोल से होते हुए, फोकस होते हुए, सेंटर ऑफ कर्वेचर से, और जो ये स्ट्रेट लाइन ड्रॉ हुई इसको हमने नाम दे दिया प्रिंसिपल एक्सिस। इसके अंदर भी वही सेम, पोल हमने पढ़ लिया था, फोकस हमने पढ़ लिया था। अब ये इस साइड है, अगर इसका स्फेयर ड्रॉ करेंगे तो ये स्फेयर ऐसा बनेगा, इसका सेंटर यहाँ कहीं जाके आएगा। तो ये मान लीजिए स्फेयर का सेंटर है, हमने इसको नाम दे दिया सेंटर ऑफ कर्वेचर, और सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से मिलती हुई लाइन को हमने रेडियस ऑफ कर्वेचर, और जो ये लाइन रहेगी ये वाली लाइन पूरी, इसको हमने नाम दे दिया प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये जो था वो कुछ छोटे छोटे पार्ट थे कॉनकेव मिरर कॉन्वेक्स मिरर में, कि फोकस क्या होता है, पोल क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, कौन से मिरर का
कॉन्वेक्स का और कॉनकेव का रिफ्लेक्टिंग सरफेस एरिया किधर होता है, कौन सा कोटेड होता है, ये हमने स्फेरिकल मिरर में जाना। अब हम जब न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे इसके अंदर तो हमारे पास फोकल लेंथ गिवन रहेगी, तो हम लोग किस साइन से उन्हें डिनोट करेंगे कि किसकी फोकल लेंथ नेगेटिव रहेगी, किसकी पॉजिटिव रहेगी, वो हम यहाँ एक बार सीख लेते हैं। अब जैसे ये मान लीजिए आपको डायग्राम में दिखाया हुआ है कि ये इस साइड से कोटेड है, आउटर सरफेस से कोटेड है, तो मतलब ये कॉनकेव मिरर है। अब अगर ये वाला सरफेस अगर अंदर वाला कोटेड होता तो हमने क्या माना है कि जो रेज जो हमने क्या आई थी कि हमेशा लेफ्ट साइड से आएंगी, रेज आएंगी इस साइड से। हमने इसे अपने मैथ की तरह क्वाड्रेंट में डिवाइड कर लिया है, इसको हमने एक्स एक्सिस मान लिया है। ऊपर हमारा पॉजिटिव वाला लाइन आती थी, जो वाई एक्सिस हम खींचते थे, ऊपर हम जो लिखते थे पॉजिटिव में लिखते थे, नीचे जो लिखते थे पॉजिटिव में लिखते थे। इधर हमारा एक्स एक्सिस जो था वो पोल से इधर जो ओरिजिन था हमारे पास मैथ में, ओरिजिन से इधर एक्स पॉजिटिव रहेगा, ओरिजिन से इधर माइनस में आ जाएगा। तो ये वैसे ही हमने देखो यहाँ डिनोट किया हुआ, ये प्रिंसिपल एक्सिस थी पूरी, ये पॉजिटिव एक्सिस, ये नेगेटिव एक्सिस, ये रेज आ रही है। ये कुछ हमने रूल्स लिखे हैं नीचे पे देख लीजिए। द पैरेलल ऑफ प्रिंसिपल एक्सिस ऑल द डिस्टेंस आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल इन ए मिरर। हाँ, जो डिस्टेंस जो मेजर करेंगे, जैसे हमने अगर हम इसकी फोकल लेंथ पूछते हैं इन मिरर की, तो क्या है, पोल से मेजर करेंगे, पोल से एफ तक का डिस्टेंस। ये वाली लाइन जो प्रिंसिपल एक्सिस के जो पैरेलल जो लाइन है वाली, जो रेज आई थी प्रिंसिपल एक्सिस के, ये पोल से लेकर के एफ पॉइंट तक जो हम लेंथ मेजर करेंगे फोकल लेंथ हो जाएगी। और पोल से लेकर के सी तक जो हम मेजर करेंगे वो हमारी रेडियस ऑफ कर्वेचर हो जाएगी। तो जो फर्स्ट जो रूल हमने इसके अंदर बनाया वो क्या बनाया कि जितने भी हम डिस्टेंस मेजर करेंगे वो इस पोल से ही मेजर करेंगे। फर्स्ट पॉइंट पढ़ लिया, द पैरेलल ऑफ प्रिंसिपल एक्सिस ऑल द डिस्टेंस आर मेजर फ्रॉम पोल इन ए मिरर। ठीक, द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट लेफ्ट हैंड साइड और द इंसिडेंट रेज आर कमिंग फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड। हाँ, इंसिडेंट रेज हमारी लेफ्ट साइड से आ रही हैं। ऐसा नहीं है, ये हमने रूल बना लिए हैं अपने, हमने जो कंसीडर किया है, हमने जो एज्यूम किया है उस हिसाब से। ये बाकी रेज तो अगर हम इसी को जो हमारे पास कॉनकेव मिरर था हमने इधर बनाया कोटेड, हम इसको अगर इस साइड कोटेड कर देते और इधर हमारे बाहर वाला हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता तो रेज इस साइड से भी आ सकती थी। फिर ये हो जाएगा कॉन्वेक्स बन जाएगा, ये ऐसा बन जाएगा। अगर मैं इसको उल्टा कर दूँ तो ये सेम वैसे ही हो जाएगा। लेकिन हमने जो क्या मान लिया, क्या एज्यूम कर लिया कि जो ऑब्जेक्ट जो हमने रखा है, जिससे रेज आ रही हैं, जिस ऑब्जेक्ट को हमें देखना है मिरर में, जिसकी इमेज बनानी है, वो लेफ़्ट में ही रखा है। जो रेज जो आ रही हैं वो लेफ़्ट से ही आ रही हैं, ये हमने एज्यूम कर लिया है। थर्ड पॉइंट में क्या कह रहा है, ऑल द डिस्टेंस मेजर्ड टू द राइट ऑफ ओरिजिन अलोंग। हमने बताया था ना कि अगर मान लीजिए ये पोल जो है आपका ओरिजिन है और इस साइड के डिस्टेंस को हम हमेशा पॉजिटिव मेजर करेंगे, इस साइड के डिस्टेंस को हम नेगेटिव मेजर करेंगे। और अगर किसी की हाइट इमेज ऑब्जेक्ट की या फिर जो हमारी इमेज बनेगी उसकी हाइट हमें देखनी होगी, तो जो इस प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर वाली जो हम डिस्टेंस मेजर करेंगे वो पॉजिटिव में करेंगे, नीचे वाली करेंगे वो नेगेटिव में करेंगे। ये आपने देख लिया होगा। बस यही है थर्ड और फोर्थ रूल में जो मैंने आपको बताया। अब जैसे अगर हम फोकल लेंथ की बात करें, अगर फोकल लेंथ की बात करते हैं, ये कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ जो आ रही है वो मिरर के लेफ़्ट साइड पर आ रही है। मतलब क्या बताया, लेफ़्ट मतलब जो माइनस वाली डिस्टेंस जो रहेगी उस साइड आ रही है, और राइट पर आती है तो पॉजिटिव वाली, इसकी राइट पर आ रही है। अब जब भी मान लीजिए हमें एक न्यूमेरिकल दे दिया जिसमें इसकी फोकल लेंथ दे दिया हमें 10 सेंटीमीटर मान लीजिए, तो ये 10 सेंटीमीटर हम लिखेंगे कैसे, जो इसकी फोकल लेंथ है वो -10 सेंटीमीटर है, क्योंकि हमने डिनोट किया है ये ओरिजिन के इस साइड है तो ये माइनस में लिखी जाएगी। अगर कॉन्वेक्स मिरर होता, इसकी फोकल लेंथ जो बन रही है वो पोल के राइट साइड में बन रही है, मतलब जो पॉजिटिव साइड में, इसकी फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर ही होती। तो ये एक याद रखने वाली चीज़ होगी कि फोकल लेंथ जो है ना वो कॉनकेव मिरर की हमेशा नेगेटिव आएगी और कॉन्वेक्स मिरर की हमेशा पॉजिटिव आएगी। सेंटर ऑफ कर्वेचर भी, और इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर भी नेगेटिव में आएगा, फोकल लेंथ भी नेगेटिव आएगी,
इसका, क्योंकि ये पोल के इधर हो गए। बाकी अब ये अगर हमने यहाँ ऑब्जेक्ट रखा तो ये वो हम आगे डिस्कस करेंगे, न्यूमेरिकल्स में हमें पता लग जाएगा। तो एक प्रूफ है, जैसे हमने पिछली बार प्रूफ किया था, क्या किया था कि जो ये वाला क्वेश्चन कि जो डिस्टेंस है इमेज की और ऑब्जेक्ट की वो मिरर से एट इक्वल डिस्टेंस रहेगी। अब हमें यहाँ जो प्रूफ करना है कि क्या है, प्रूव दैट फॉर ए कॉनकेव मिरर द रेडियस ऑफ कर्वेचर इज ट्वाइस द फोकल लेंथ। रेडियस ऑफ कर्वेचर इज ट्वाइस द फोकल लेंथ, मतलब ये तो डायग्राम है कि ओ एफ जो है हमें सी एफ की ओ सी जो है ना वो 2 OF है, ये प्रूफ करना है। ये आप इसी डायग्राम में समझ लीजिए क्या क्या है। ये एक कॉनकेव बनाया हमने, अंदर की तरफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस, बाहर की तरफ कोटेड। इंसिडेंट रे आई, इंसिडेंट रे कहाँ जाती है, सीधे फोकल लेंथ पे, ये आपको बताया था। यहाँ पे एक ही इंसिडेंट रे लिए तो हमने एक, क्योंकि हमें कुछ प्रूफ करना है तो हमने एक ही लेके चले एक बार। तो ये एफ, हमने जो लाइन नॉर्मल ड्रॉ करी वो सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गई CP। ये लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन आपने पढ़े थे कि ये रे आई रिफ्लेक्ट होकर चली गई, जब हमने नॉर्मल लाइन खींची, एंगल ऑफ आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये हमने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़े थे। तो इसी लॉ का हम यूज़ करेंगे और 2 ट्राइंगल बनाएंगे इसके अंदर। ये एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए। ये जो प्रॉपर्टीज़ होगी, कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो इसमें प्रूफ यूज होंगे। जैसे मान लीजिए 2 पैरेलल लाइंस हैं, तो ये वाला जो एंगल है, एंगल RPC और एंगल PCF, ये दोनों इक्वल होंगे। अल्टरनेट एंगल से आपने मैथ में पढ़े होंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो ये कुछ यूज़ में होंगे, कुछ यूज़ लेंगे हम इन्हें इक्वल प्रूव करने के लिए। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये बताया था मैंने आपको। एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, ये हो जाएगा। और एक एंगल RPC और PCF दोनों इक्वल होंगे, एंगल RPC और PCF इक्वल होंगे, ठीक है। अब जो है इसने क्या किया है, ट्रायंगल लिया है PCF, इस ट्रायंगल के अंदर CF जो है वो इक्वल रहेगा FP के, आइसोस्केल ट्रायंगल। और हमने मान लिया जो कर्वेचर है काफ़ी, यहाँ डेफिनेटली लिखा हुआ है बिल्कुल, इफ़ द अपर्चर ऑफ मिरर इज स्मॉल देन जो पॉइंट P था वो काफ़ी क्लोज होगा पोल के। जो पॉइंट P जो है, ये वाला जो आया है वो काफ़ी क्लोज होगा पोल के। PF जो हो जाएगा वो OF के इक्वल हो जाएगा, PF इज इक्वल्स टू OF। ये वाला प्रूफ आप देख लेना, मुझे बार बार पेज फोल्ड करना पड़ रहा है, ये आपको समझ में आ जाएगा। इसने क्या एज्यूम किया है बस, जो कि PF जो है ना वो इक्वल हो जाएगा OF के। जब PF इक्वल हो जाएगा OF के, और हमने आइसोस्केल ट्रायंगल प्रॉपर्टी पढ़ी है कि ये इसके इक्वल है, और आप कह रहे हो ये इसके भी इक्वल है, तो ये दोनों भी इक्वल हुए। जब ये दोनों भी इक्वल हुए तो ये मान लीजिए x है, ये मान लीजिए x है, तो ये टोटल कितना हो जाएगा 2x। यही तो हमें प्रूफ करना था कि ये वाली लेंथ इसके हाफ होगी, मतलब जो रेडियस ऑफ कर्वेचर हमारी क्या निकल गई 2x, फोकल लेंथ निकल गई x, तो हो गई ना दुगनी। जो रेडियस ऑफ कर्वेचर 2x हो गई, फोकल लेंथ x हो गई, यही हमें प्रूफ करना था। एक बार इस दोनों पेज की अच्छे से रीडिंग लगा लेना, काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये। थैंक यू।